दोस्तों, अगर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है या उसमें आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको कभी ना कभी केवाईसी कराने की जरूरत जरूर पड़ेगी। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर होता है और सारे बैंक्स केवाईसी करवाते हैं कस्टमर्स का डिटेल जानने के लिए। और अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, काफी पुराना अकाउंट है, उसमें जो आपने डिटेल्स दिए हैं उसको अपडेट कराना चाहते हैं, जैसे एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कुछ भी अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा। तो जब भी आप केवाईसी करवाना चाहेंगे तो बैंक में जाएंगे केवाईसी करवाने के लिए, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको पूरा फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो बैंक में से आपको जो फॉर्म मिलता है वही फॉर्म मेरे पास है। इसमें ये फॉर्म मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार का फॉर्म होता है, क्या क्या डिटेल्स इसमें भरना होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा जिससे आपका केवाईसी कंप्लीट हो पाएगा। ये कुल 1 2 3 4 पेज का फॉर्म है और हर एक पेज में काफी ज्यादा डिटेल से मैं आपको दिखाता हूँ। यह फॉर्म का फर्स्ट पेज, सबसे ऊपर लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डेटा अपडेशन फॉर्म अंडर केवाईसी कंप्लायंस। ये सबसे पहला पेज है, इसको पूरा कंप्लीट आपको भरना है। सबसे ऊपर नाम, एड्रेस, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ 2 बॉक्सेस दिए हैं, इसको आपको टिक कर सकते हैं या नहीं, जैसे देयर इज नो चेंज इन माई करेंट एड्रेस। अगर आपको अपने एड्रेस में कोई चेंज नहीं करवाना है तो उस बॉक्स को टिक कर दीजिए। नहीं तो अगर आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो इसमें लिख दीजिए जो चेंज करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, एस्टिमेटेड टर्नओवर, सोर्स ऑफ इनकम, सब कुछ पूछ रहा है, इसमें आप सब भर दीजिए। इसमें इंडिविजुअल भरना है, पार्टनर, लिमिटेड, आपका जिस प्रकार का अकाउंट है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। यहाँ लास्ट में दिया फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, अगर आप कहीं बाहर से पैसा मंगाते हैं तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा। और इसके अगले पेज में उसका डिटेल मांगा है, जैसे इस पेज को पलटेंगे तो यहाँ लिखा है इफ यस कंट्री ऑफ रेमिटेंस, यानी कहाँ से मंगा रहे हैं उसको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है जो बैंक में होगा, यहाँ पे फोटो लगा देना, डेट लिख देना है, वहाँ सबसे ऊपर अकाउंट नंबर लिख देना। तो इसमें जो जो डिटेल पूछा है सब आप अच्छे से भर दीजिए। उसके बाद आएगा अपना दूसरा वाला पेज, ये एक प्रकार का सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म है, यानी जो जो चेंजेस आप कराना चाहते हैं इस पेज में आपको सब मेंशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर कस्टमर आईडी पूछ रहा है, उसके नीचे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, उसके नीचे नाम आप अपना अच्छे से डिटेल में लिख दीजिए। अब उसके बाद कर रहा है चेंज ऑफ एड्रेस, यानी अगर आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या रखना चाहते हैं इसमें सब डिटेल में आप बता दीजिए। मकान नंबर, जिला नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ इसमें आप बता दीजिए। उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा है, अपडेट आइडेंटिटी डिटेल मांगा है, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, इसमें सब भर दीजिए। बाकी उसके बाद जो चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके नीचे देखिए सर्टिफिकेट्स, स्टेटमेंट्स है, उसके नीचे अल्टरनेट चैनल्स है, चेकबुक रिक्विजिशन है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। उसके पीछे आएंगे तो एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ नेम, यानी नाम में कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके नीचे अगर कोई पेमेंट रोकना चाहते हैं, स्टॉप पेमेंट, तो इसमें करना पड़ेगा। उसके नीचे है कैंसिलेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। उसके नीचे चेंज ऑफ अकाउंट स्टेटस। उसके नीचे है ट्रांसफर या क्लोजर ऑफ अकाउंट। उसके नीचे डिक्लेरेशन है, इसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा। उसके नीचे बैंक यूज के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बगल में वाला पेज आ जाता है, ये नॉमिनेशन फॉर्म है, इसमें भी सारी डिटेल्स आप अच्छे से भर सकते हैं नॉमिनेशन के लिए। इसमें आप जिस नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं उसका सब डिटेल भरना होगा। इनकेस अगर आपको कुछ हो गया तो आपका पूरा अकाउंट का जो भी है सब इनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, इनको मिल जाएगा। तो इसमें जो जो डिटेल्स पूछा सब आप अच्छे से भर लें। उसके बाद इस पेज पे कुछ नहीं। उसके बाद ये वाला लास्ट पेज है, एडिशनल मैंडेटरी डिटेल रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 285 BA ऑफ IT एक्ट 1961, इसको भी आप पूरा भर लें। यहाँ लास्ट में सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ कस्टमर विथ नेम। बस चारों पेज भरा गया। जब ये चारों पेज आप भर लेंगे तो इसके साथ में आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो, इतनी चीजें इसके साथ में आपको अटैच करनी पड़ेंगी। ये सब करने के बाद आप लेके जाएंगे बैंक में जमा करने के लिए। तो ये सारे डिटेल्स आपके चेक होंगे, आपसे कुछ पूछा जाएगा अगर उनको जो नहीं समझ में आएगा, या जो बाकी रहेगा आपको भरने के लिए कहेंगे। फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, नहीं तो बोलेंगे जाओ फिर से ताजा खिंचा के आओ। इस सब कुछ अगर सही सलामत रहा तो जमा करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा अपडेटेड नंबर पे, और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप जाके अपना पासबुक प्रिंट करा ले, उसपे सब आपका लेटेस्ट डिटेल आ जाएगा। तो अगर आपने भी अपना केवाईसी अभी तक नहीं करा है तो केवाईसी जरूर करा लें। वैसे बैंक की तरफ से कॉल आता है, मैसेज आता है केवाईसी कराने के लिए। आज जब आप बैंक में जाएंगे तो आपको बोला जाएगा केवाईसी करवा लीजिए, अगर काफी समय हो गया है तो। नहीं तो अगर आपको भी कोई डिटेल अगर चेंज करवाना है तो करवा लेना चाहिए केवाईसी। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो।